हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और अमेज़न का जंगल जहां चारों तरफ पेड़ पौधे, खतरनाक जंगली जानवर होता है, ऐसे इलाके में एक प्लेन क्रैश हो जाता है। कोई भी रडार, GPS, रेडियो कम्युनिकेशन सब कुछ इस्तेमाल करने के बावजूद भी रेस्क्यू टीम इस प्लेन का पता नहीं लगा सकी। घड़ी की टिक टिक के साथ हर पल प्लेन में सवार सभी लोग मौत के करीब जा रहे थे। क्या हुआ था इस प्लेन के साथ, आइए विस्तार से जानते हैं आज के इस वीडियो में। 2 मई 2025 बोरेस सिटी, बोल्विया। ये एक छोटा सा प्राइवेट प्लेन है। इस प्लेन को बोल्विया से त्रिनिदाद जाना था। त्रिनिदाद एंड टोबागो नाम के 2 आइलैंड है। दोनों मिलाकर भी ये इतना छोटा है कि यहाँ आप आराम से 1-2 घंटे में पूरे कंट्री का चक्कर लगा सकते हैं। इसकी मैक्सिमम डिस्टेंस ऑलमोस्ट 130 किलोमीटर की है, जबकि अगर इस तरह से डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर है। यहाँ एक छोटा सा एयरपोर्ट भी है जिस पर इस प्राइवेट प्लेन को लैंड करना था। यहाँ की पॉपुलेशन करीब 15 लाख है। अगर आप यहाँ घूमने आते हैं तो कोई भी वीजा की जरूरत नहीं पड़ती। 3 महीने से अधिक समय तक बिना किसी वीजा के आप घूम सकते हैं। लेकिन ये रूल इंडिया और कुछ देशों के लिए है। यही वजह है कि यहाँ पर काफी संख्या में टूरिस्ट आते रहते हैं। 2 मई 2025 को ऐसी ही एक फ्लाइट इस आइलैंड की ओर बढ़ रहा था। इस प्लेन में 29 वर्ष के पायलट पाब्लो एड्रिस थे। इसके अलावा 3 औरत और एक 6 साल का बच्चा भी शामिल था। इट मीन्स कुल 5 लोग इस प्लेन में सवार थे। दोनों का डेस्टिनेशन ऑलमोस्ट 3000 किलोमीटर है। डायरेक्ट फ्लाइट में करीब 3.5 घंटों का वक्त लगता है। अब क्योंकि ये एक छोटा प्राइवेट प्लेन था, इसलिए 3.5 घंटों का सफर ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। इट मीन्स इस प्लेन को अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए करीब 6-7 घंटों का समय लगने वाला था। लेकिन ये लंबी सफर सिर्फ आधे घंटे में ही समाप्त हो गई, क्योंकि ये प्लेन ATC के रडार से गायब हो गया। शुरुआत में तो ATC को लगा कि किसी तरह का सिग्नल ग्लिच हुआ होगा। कुछ ही मिनटों में प्लेन वापस से रडार के रेंज में आ जाएगा। लेकिन ATC की धड़कनें तब बढ़ गई जब उन्होंने प्लेन से रेडियो कॉल के जरिए संपर्क करने की कोशिश किया। पायलट किसी भी तरह का रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। समय गुजरता गया पर यह प्लेन दोबारा से ATC के रडार में नहीं आया। अब उन्हें भी ये समझ में आ गया कि हो ना हो ये प्लेन कहीं क्रैश हो गया होगा। प्लेन के लास्ट लोकेशन को ट्रैक करते हुए रेस्क्यू हेलीकॉप्टर को भेजा गया। खोजी दल प्लेन को खोजने के लिए निकल गए, पर इस प्लेन को खोजने में सबसे बड़ी चुनौती थी घने जंगल। प्लेन का लास्ट लोकेशन, यानी कि जिस जगह पर प्लेन आखिरी बार दिखाई दिया, वो विशालकाय जंगलों में घिरा है। और इन जंगलों में मौजूद पेड़ों की वजह से प्लेन का मलबा दिखाई दे इसकी संभावना बेहद कम हो जाती है। ऊपर से प्लेन भी छोटा है। छोटे प्लेन्स नॉर्मली इतना डैमेज नहीं कर पाता कि उसे दूर से देखा जा सकता है। इसके जगह पर अगर कोई बड़ा प्लेन क्रैश होता तो दर्जनों पेड़ों को ये तोड़कर गिरा सकता था और इस तरह के डैमेज एरिया को दूर से देखा जा सकता है। इसलिए बड़े प्लेन को ट्रैक करना आसान होता है कंपेयर विथ छोटे प्लेन्स। यही वजह है कि लास्ट लोकेशन में घंटों तक प्लेन को खोजने के बाद भी कोई भी सबूत ऐसा नहीं मिला जो ये इंडिकेट कर रहा हो कि यहाँ पर प्लेन क्रैश हुआ। वैसे भी छोटे प्लेन्स में एडवांस रडार सिस्टम नहीं होता, इसलिए प्लेन के एक्यूरेट लोकेशन को खोज पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे केस में GPS, जो कि सैटेलाइट बेस्ड नेटवर्क होता है, उस नेटवर्क से आपका डिवाइस कनेक्ट हो सकता है। मतलब कि आप खुद का लोकेशन जान सकते हैं, लेकिन GPS सैटेलाइट आपके डिवाइस से कनेक्ट नहीं हो पाएगा। वो आपका लोकेशन जान नहीं पाएगा जब तक कि डिवाइस का ओनर खुद अपना लोकेशन रिवील ना करे। यही वजह है कि प्लेन का एक्यूरेट लोकेशन मिल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हेलीकॉप्टर्स जंगलों में घूम तो रहे थे, पर रेस्क्यू टीम को कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा था जो इस बात का संकेत दे रहा हो कि यहाँ पर प्लेन क्रैश हुआ होगा। अब धीरे धीरे शाम हो गई। शाम होने के साथ साथ प्लेन में सवार यात्रियों के जिंदा बचने की उम्मीद भी कम होती जा रही थी।
अगले दिन फिर से खोजबीन शुरू हो गई, लेकिन ये दिन भी गुजर गया पर प्लेन का कुछ भी पता नहीं चल पाया। लोगों के बचने की उम्मीदें अब ना के बराबर थी, क्योंकि नॉर्मली जब कोई प्लेन क्रैश होता है और यात्री जिंदा बच जाते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि रेस्क्यू टीम को किसी तरह का सिग्नल दे। ये सिग्नल किसी तरह का धुआं भी हो सकता है। इसके अलावा प्लेन में फ्लेयर गन भी होता है। इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब रेस्क्यू हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दे। फ्लेयर गन से एक तेज रोशनी निकलती है जिसे दूर से भी देखा जा सकता है। इसके बाद रेस्क्यू टीम आसानी से क्रैश लोकेशन तक पहुंच सकता है। लेकिन इस प्लेन के रडार से गायब होने के बाद कोई भी ऐसी एक्टिविटी दिखाई नहीं दिया। दोस्तों, जहां पर ये प्लेन उड़ रहा था, अगर हम उस लोकेशन पर गौर करें तो ये नदी के ऊपर से उड़ रहा था। इन नदी में अक्सर मछुआरे सफर करते हैं मछली पकड़ने के लिए। हादसे के 2 रात बीतने के बाद कुछ मछुआरे इसी नदी के रास्ते से गुजर रहे थे और इन्हीं मछुआरों की नजर क्रैश हुए प्लेन पर पड़ी, जहां पर 5 के 5 लोग जिंदा थे। लेकिन इन 5 को चारों तरफ से क्रोकोडाइल्स ने घेर रखा था। इन मछुआरों ने क्रोकोडाइल्स को भगाया। इसके बाद बेनी डिपार्टमेंट को कॉल किया, जो कि वहां से लगभग कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर था। इसके बाद कुछ घंटों में इन्हें हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू कर लिया गया और ये उस वक्त का रिकॉर्ड किया हुआ रियल फुटेज है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कोई भी जंगल नहीं है, चारों तरफ खुला एरिया है। ऐसे में आसानी से हेलीकॉप्टर से क्रैश लोकेशन को देखा जा सकता था। लेकिन हो सकता है रेस्क्यू टीम प्लेन को जंगलों में खोज रहे हो, जहां पर इसका लास्ट लोकेशन था। लेकिन ये प्लेन अपनी लास्ट लोकेशन से काफी दूर जाकर क्रैश हुआ होगा। प्लेन का पता लगाने में 36 घंटों का वक्त लग गया। अगर रास्ते में मछुआरे ना मिलते तो ये सफर काफी लंबा हो सकता था। खैर, ये रेस्क्यू करने के बाद की फोटो है। दोस्तों, इस केस की इन्वेस्टिगेशन में ज्यादा कुछ बताने को है नहीं, लेकिन क्रैश के बाद जो हुआ उसके बारे में सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पायलट ने अपने बयान में बताया कि प्लेन का इंजन फेल हो गया था, जिससे प्लेन तेजी से नीचे की ओर जाने लगा। अब क्योंकि हम नदी के ऊपर से उड़ रहे थे, इसलिए हमारे पास सबसे अच्छा रास्ता यही था कि हम प्लेन को नदी के आसपास लैंड करा दे, ताकि डैमेज कम हो और हमारी जान बच सके। अब ये प्लेन अपने एल्टीट्यूड को खोते हुए पानी के ऊपर लैंड कर गया, लेकिन ऐसा करना उनके लिए बहुत महंगा साबित हुआ, क्योंकि ये प्लेन एक दलदल में क्रैश लैंडिंग किया और इस दलदल के चारों ओर क्रोकोडाइल्स घूम रहा था। सर्वाइवर्स ने कहा कि जैसे ही ये प्लेन दलदल में क्रैश लैंडिंग किया, वैसे ही सारे क्रोकोडाइल्स प्लेन की ओर बढ़ने लगा हमला करने के लिए। लेकिन अचानक से सारे के सारे क्रोकोडाइल्स हमला करने के बजाय पीछे हट गया। जल्दी जल्दी सभी 5 लोग प्लेन के ऊपर चढ़ गए, क्योंकि प्लेन का ऑलमोस्ट आधा भाग दलदल में धंस चुका था। हम बस कल्पना ही कर सकते हैं दोस्तों, एक ऐसे मंजर का जहां दलदल के बीच हम फंसे हैं। चारों तरफ भूखे आदमखोर खाने के लिए तैयार हैं। ऐसे सिचुएशन में कब तक कोई खुद को बचाए रखने की कोशिश कर सकता है। ये क्रोकोडाइल्स 2 से 5 मिनट में सबका सफाया कर सकता था, लेकिन इन सर्वाइवर्स ने 36 घंटों तक खुद को बचाए रखा। पर कैसे? दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ा रोल निभाया प्लेन के फ्यूल टैंक ने, जिसमें कि केरोसिन भरा हुआ था। केरोसिन की गंध ऐसी होती है दोस्तों कि कोई भी जीव खाना पसंद नहीं करेगा। अगर आपके खाने में केरोसिन मिला दिया जाए तो क्या आप उस खाने को खाओगे? वेल नहीं। क्रैश के बाद प्लेन के टैंक में भरा केरोसिन लीक होकर पानी में फैल गया और ये केरोसिन की गंध क्रोकोडाइल्स को पसंद नहीं आ रहा था। इसलिए किसी भी क्रोकोडाइल्स ने हमला नहीं किया। पूरे 36 घंटों तक ये क्रोकोडाइल्स महज 3 मीटर की दूरी पर चक्कर लगाता रहा, इस उम्मीद से कि इंसान प्लेन से उतरेगा और हम अटैक करेंगे। पर फ्यूल की गंध ने क्रोकोडाइल्स को सामने आने नहीं दिया। दोस्तों, सिर्फ क्रोकोडाइल्स ही नहीं, जब भी कोई प्लेन समुद्र में भी क्रैश होता है, तब भी फ्यूल की ही वजह से शार्क यात्रियों पर हमला नहीं करते। इसलिए आज तक के इतिहास में एक भी ऐसा केस देखने को नहीं मिला जब प्लेन किसी समुद्र में क्रैश हो गया हो और वहां पर शार्कों ने हमला कर दिया। हालांकि एक हादसा ऐसा था जहां पर मगरमच्छों ने पैसेंजर प्लेन्स पर हमला कर दिया। इसकी बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। खैर, घटना के कुछ घंटे बाद रात हो गई और सैकड़ों की संख्या में मच्छर इन लोगों पर अटैक कर दिया।
सोना तो दूर की बात, महज 3 मीटर की दूरी पर मगरमच्छ घात लगाकर बैठा था। एक झुपकी लेने का मतलब था मौत। इनके पास एक फ्लैश लाइट थी जिसके जरिए इन्होंने 2 रातों तक क्रोकोडाइल्स पर नजर रखा। अगले दिन जब भूख ज्यादा लग गई तो इन यात्रियों में से एक के पास आटा था। इन सभी ने सूखे आटे को खा लिया अपना पेट भरने के लिए, लेकिन अफसोस इनके पास पीने के लिए पानी नहीं था। आसपास तो नदी का पानी था लेकिन उसे पिया नहीं जा सकता था क्योंकि उसमें केरोसिन मिक्स हो चुका था। इन लोगों के पास बस एक ही रास्ता बचा था और वो रास्ता था इंतजार का। तब तक इंतजार करते रहो जब तक कि कोई देख ना ले। इनकी किस्मत बहुत अच्छी थी क्योंकि सिर्फ 2 रातें गुजारने के बाद मछुआरों की नजर इन पर पड़ गई और तब जाकर इन्हें बचा लिया गया। लेकिन हर किसी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती। 1 मई 2023 में एक प्राइवेट प्लेन जंगल में क्रैश हो गया। प्लेन में सवार सभी बड़े लोग मारे गए। लेकिन किस्मत का खेल देखिए दोस्तों, एक बच्चा जिसकी उम्र 1 साल से भी कम थी, महज 11 महीने का बच्चा और उसके साथ एक 13 साल का बच्चा जिंदा बच गया। ये मासूम बच्चे करीब 40 दिनों तक भटकते रहे जंगलों में। जरा सोचिए, इन 40 दिनों तक इन मासूम बच्चों ने, उस दूध पीते हुए नवजात बच्चे ने 40 दिनों तक कैसे खुद को बचाए रखा। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। उस सच्ची कहानी को हमने इस वीडियो में डिटेल में बताया है। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना और दोनों ही केस में इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।